हे एवरीवन, आई एम निखिल सिंह। सो आज हम बात करेंगे जो अभी ईसीआई पे एलिगेशंस लगाए गए हैं राहुल जी द्वारा, उस पे क्या एलिगेशंस हैं, उस पे क्या रिस्पांस रहा है ईसीआई का, एंड और जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पे क्या मतलब विचार हैं, अपने क्या विचार हैं जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है सोशल मीडिया को और मीडिया को एंड न्यूज़पेपर को। एंड आल्सो हम उस चीज़ पे भी बात करेंगे कि क्या फॉरेन इंटरवेन है इंडिया में, क्योंकि इस समय बहुत चीज़ें चल रही हैं कि सीआईए मतलब इंटरवीन कर रही है इंडिया में, एंड आज की लीडरशिप कैसे काम कर रही है। इस सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। अप्रॉक्स ये वीडियो हमारी 6 मिनट की रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ईसीआई पे एक, एक मतलब ईसीआई पे एक एलिगेशन लगाया गया है राहुल जी द्वारा कि ईसीआई अपने मतलब अब अच्छे से काम नहीं कर रही है। ईसीआई वोट चोरी का जो मामला आया है कर्नाटक की महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि राहुल जी, अगर आप इतने कन्फर्म ही थे, अगर आप अपने जो आपने मतलब फैक्ट्स दिए हैं, मैंने भी देखा है आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा है, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं ही, तो आपको एक ओथ पेपर साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिससे हम लोगों को भी थोड़ा एक वो मिलेगा, बूस्ट मिलेगा कि हम लोग भी बोल पाएंगे कि हाँ ये बात सही है। तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर बात रहा जो बिहार में सर्वे हो रहा है, सर्वे, अगर क्या गलत हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो जैसे आपने वहाँ का विरोध किया वैसे विरोध कर सकते थे, लेकिन ये क्या है कि वो सर्वे होना ही नहीं चाहिए। आपको भी पता होगा बिहार में कितनी मतलब अच्छे से धांधली होती है। जो लोग बिहार में रह ही नहीं रहे हैं 10-10 साल से, वो कहीं दूसरे स्टेट में जाके शिफ्ट हो गए हैं, दूसरे स्टेट में जाके उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है, वो भी वोटिंग कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है उससे आपको? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इतना प्रोटेस्ट क्यों? अगर हाँ आपको प्रोटेस्ट जताना ही है तो आप पार्लियामेंट में भी उसका अपोज कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं किया, आपने प्रोटेस्ट किया। चलिए मैं आपकी प्रोटेस्ट की एकदम रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटेस्ट कहाँ करना है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप तो देश की मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन है, इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर दूसरा देश कोई इंडिया पे टैरिफ लगाता है तो देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़रूर है, लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट में बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें अपने देश के इंटरेस्ट में बात करनी चाहिए। आपके चुनाव जीतने या मोदी जी के चुनाव जीतने या हारने से इम्पोर्टेंट है देश का हित, देश का जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप अपने इंटरेस्ट के लिए देश पे कुछ भी नहीं बोल दे रहे हैं। मैंने देखा था जब चाइना पे टैरिफ लगा था, तो चाइना की जो मतलब चाइना तो वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है भी नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं चाइना के लोग यूनाइट हो गए थे। आज इंडिया इतने अच्छे से ट्रोल किया जा रहा है और वो ट्रोलिंग करने वाले लोग भी इंडियन ही हैं। बड़ी शर्म की बात है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, आप सर्विसेज चाहते हैं चाइना वाली, लेकिन नेशनलिज्म नाम के नाम पे आपके पास क्या है? आप खुद को भी ट्रोल कर दे रहे हैं 25%। अरे चाइना पे तो शायद 100% का टैरिफ लगा था, उन्होंने तो जम के ट्रम्प को ट्रोल किया था। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? आप जम के विरोध कर रहे हैं मोदी जी का। भाई अगर कोई देश हम पे टैरिफ लगा रहा है तो देखो, फॉरेन पॉलिसी का सिंपल सा फंडा होता है कि जो आपके हित में है, मतलब नो वन इज योर परमानेंट फ्रेंड, नो वन इज योर परमानेंट एनिमी, एवरी रिलेशन डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते जिससे जो देश की जो इंटरनेशनल इमेज है उस पर कुछ मतलब गलत प्रभाव पड़े। आपने ऑपरेशन सिंदूर पे भी सवाल उठाए। मैं मानता हूँ सवाल उठाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने बताया कि मतलब हमारे देश के देखो, आप उन मुद्दों पे ज़रूर आवाज़ उठाइए जिन मुद्दों पे आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन आप अपने झूठे, क्योंकि लोग देखो, देश की जनता समझदार है, वो समझ जाएगी। जैसे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हाई लेवल का ड्रामा चल रहा है वहाँ पे, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें कोई हंस रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर, कौन किस प्रकार का प्रोटेस्ट है? अगर आपको प्रोटेस्ट करना ही था तो आप शांतिपूर्वक भी प्रोटेस्ट कर सकते थे। जब आप ही शांतिपूर्वक नहीं रहना चाहते हैं तो देश की जनता को क्या ही संदेश देंगे आप? और बात रही अगर इंडिया में फॉरेन इंटरवेंशन की, तो देखो ये CIA का पुराना भी रिकॉर्ड रहा है कि जब कोई भी देश होता है जब कुछ अलग करना चाहता है, कोई भी साइंटिस्ट होता है जब कुछ अच्छा करना चाहता है देश के लिए, तो CIA तो उसको मरवा देती है। कोई सरकार होती है, कोई लीडरशिप होती है तो पावर से हट जाती है। तो अगर इंडिकेशन देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छा मतलब इंटरवेंशन है इंडिया में
जैसे हम समझ सकते हैं कि सबसे अच्छा इंटरवेंशन देख सकते हैं हम कि सबसे पहले टैरिफ लगा इंडिया पे, ठीक है। उसके बाद अचानक से टैरिफ के बाद अचानक से पाकिस्तान गया अमेरिका, ठीक है। उसके बाद फिर IMF से उसको लोन अप्रूव हुआ, ठीक है। उसके बाद राहुल गांधी जी का ये जो क्या नाम है सो कॉल्ड प्रोटेस्ट चला, ठीक है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई फॉरेन पावर है जो इन्वॉल्व है। सो ये चीज़ें हम एकदम समझ सकते हैं। और देश को एकजुट रहना चाहिए। जब देश पे कोई इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाह रहा है तो हमारे देश में सोलिडरिटी नंबर 1 पे होनी चाहिए, ठीक है। और ये कोई यूफोरिया नहीं है कि हम ऐसे डर जाएंगे या किसी दूसरी पावर की वजह से एकदम छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वी आर यूनाइट, हमको यूनाइट होना चाहिए। हाँ, हर मुद्दे पे हम लोगों को सवाल उठाना चाहिए जो देश के हित में नहीं है, लेकिन झूठे प्रोपेगेंडा और झूठे नैरेटिव समाज में नहीं सेट करने चाहिए। यू आर लीडर ऑफ अपोजिशन, आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपके खुद के ही नेता को आप अपने ही उसमें नहीं दिखा रहे हैं। मैंने देखा था राहुल गांधी जी का एक पोस्टर आया था, राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे एक मतलब टाइम्स अमर उजाला पे एक आया था फ्रंट पेज पे। तो मैंने उस पर देखा कि राहुल गांधी जी के जो नेता हैं, बहुत सारे नेता होते हैं, उनको तो रखा गया था उस पोस्टर पे, लेकिन जो अच्छे नेता हैं जैसे सचिन पायलट जी, शशि थरूर जी, उनको रखा ही नहीं गया। अब पहले यूनाइट हो जाए अपनी पार्टी को, अगर यूनाइट रखना चाह रहे हैं तो। दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।